CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और मेरे साथ सिपाही धर्म सिंह सुरान जी मौजूद हैं। दर्शकों, मैं इनकी एक विशेषता बताना चाहूँगी कि ये इस धरने में लगातार जुड़े हुए हैं और अपनी आवाज़ खुल के बुलंदियों के साथ रखते हैं। दर्शकों, हमारे देश में 56 इंच का सीना और सेना सशक्त है, हमारी सेना सबसे आगे जा रही है। ये तो इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है, हमारे देश की सेना आगे बहुत बढ़ चुकी है। लेकिन इसी में इंटरनल मामलों में कुछ देखा जाए तो चुनाव आने से पहले सेना भी एक बलि का बकरा के रूप में देखी जा रही है कि चुनाव जब भी देश में करीब होते हैं तो सेना के ऊपर हमले बढ़ जाते हैं। इसी मुद्दे को चर्चा करने के लिए मेरे साथ धर्म सिंह जी है। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा सर, इससे पहले देखा गया कि 2019 में लोकसभा चुनावों से पहले पुलवामा अटैक हो गया। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में पूंछ सेक्टर में 5 जो थे हमारे सैनिकों की शहादत हो गई, ग्रेनेड के द्वारा उन्हें मार दिया गया। इसके बारे में क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो उन 5 को मैं बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ। देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन शहीद भी नहीं कहा जा रहा चरमपंथियों के द्वारा मार दिया गया उन्हें। जिसने कहा चरमपंथियों को वो कहते हैं, लेकिन एक संस्था ने जिम्मेवारी ली है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री राज चलता है। पाकिस्तान सरकार का कोई प्रतिनिधि जब भी हिंदुस्तान में आता है, अब पाकिस्तान का विदेश मंत्री आने वाला था 10-15 दिन में, जब भी कोई पाकिस्तान का, अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान गए थे, बस लेके गए थे, वापिस आए थे तो कारगिल हो गई थी, इतना बड़ा काम हो गया था। यही काम उनको जो पाकिस्तान में बैठे हैं, आजकल पाकिस्तान की जनता हिंदुस्तान के बारे में गुण गाती है, वो चाहती है हिंदुस्तान का प्रशासन बढ़िया है। जो चरमपंथी वो हैं जो पाकिस्तान के उग्रवादी हैं, उनके दिमाग में थी कि ये जाएंगे, समझौता होगा, उससे पहले ये उनकी मेहरबानी है, उनकी मेहरबानी है। लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर में बहुत काबू कर लिया, फिर भी और ज़्यादा इसकी शक्ति होनी चाहिए थी। ये दुर्घटना बहुत बुरी है और नहीं होनी चाहिए थी। कहा जा रहा है कि क्या नाम है, इससे पहले दावे किए गए थे जब 370 आर्टिकल हटाया था कि सेना मजबूत होगी, सेना सुरक्षित होगी, वहाँ पे आतंकियों का आवागमन खत्म होगा, देश का एक राज्य बन जाएगा। इन सब के बावजूद अभी तक वहाँ पे आतंकी घटनाएं देखने को मिल रही है लगातार। देखो, मैं एयरलाइंस में ड्यूटी पे जाता था, इंडियन एयरलाइंस के अंदर श्रीनगर इलाके में, हमें वहाँ बाहर नहीं जाने दिया जाता था। आप पहले जे.एंड.के के अंदर को बाहर नहीं जाता था, अब जे.एंड.के के अंदर पूरे ये क्या बोलते हैं, सैलानी घूमने जाते हैं, खूब डट के घूमते हैं, पार्कों में जाते हैं, श्रीनगर घूमते हैं, पहलगाम में घूमते हैं। फर्क तो पड़ा है, आतंकवाद तो वहाँ बहुत खत्म हो गया। 1-2% तो 370 हटाया, तो इसको थोड़ा समय तो लगेगा। 100% में सुधार तो बहुत हुआ है। तो ग्रेनेड से हमला हो कैसे गया? इतनी कड़ी वहाँ पे नाकाबंदियां रहती है। हाँ बिल्कुल, कड़ी नाकाबंदी के अंदर भी जब मौसम भी खराब और बादल भी हो, धुंध भी हो, कुछ भी नहीं हो, गहराई हो, हरियाली ज्यादा हो, पेड़ पौधा ज्यादा हो, उसका नाजायज फायदा उठा लिया, वो कर दिया। दुर्भाग्य है, नहीं होना चाहिए। आगे और शक्ति होगी। जे.एंड.के के अंदर 370 हटाने के बाद सुधार बहुत हुआ है, वो उग्रवादी भी काफी कमी हो चुकी है। अब 100% होने में तो 1-2 साल और भी लग सकता है। 1-2 साल और में मतलब बिल्कुल खत्म हो जाएगा ये सब? उम्मीद तो यही है। जो 2 साल का पिछला वातावरण देखो तो उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चुनावों से पहले ही क्यों ऐसे हमले देखने को मिलते हैं सेना पे? वो तो वहाँ की पॉलिसी है कि या तो कोई पाकिस्तान से हिंदुस्तान में जाए सब करो, या कोई चुनाव होता है तब करो। अच्छा, आतंकवादियों की तो पॉलिसी यही है, शुरू से ही है, 1947 से आज तक। आप इतिहास उठा के देख लो, वो यही करते हैं। सत्यपाल मलिक जी जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे एक वक्त, आज उनके तीखे बोल नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं वो कि जो पुलवामा हमला हुआ है उसे रोका जा सकता था, लेकिन मोदी जी ने बातें छुपाई है देश से। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, पॉलिटिशियन की बात तो पॉलिटिशियन जाने, वो एक राजनीतिक है और राजनीतिक में जो आज उसको गौरव बना दिया, लेकिन आज वो सामाजिक बन रहे हैं ना। आज वो बनते हैं तो पॉलिटिक्स की भाषा में मैं कोई रिमार्क नहीं दूंगा। अच्छा, क्योंकि पॉलिटिक्स में भाषा में तो सोनिया गांधी ने बोल दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने फौजियों को मरवा दिया, शहीद नहीं बताया था कारगिल के टाइम पर। अब स्टेटमेंट निकाल कर देख लो। उसके बाद जे.एंड.के में होता है कि उन्होंने मरवा दिया। जब ये पावर में दूसरी पार्टी होती है वो उनको बोलती है। राष्ट्र के बारे में जो भी पार्टियां हैं वो बहुत कम सोचती हैं।
शहीद के बारे में बहुत कम सोचते हैं। केरला के एक चीफ मिनिस्टर यहाँ तक कहता कि ये फौजी मर जाता तो हमारा कुत्ता भी नहीं जाता, फौजी था इसलिए जाना पड़ा। पूरे मीडिया के अंदर आया था, चीफ मिनिस्टर ने बोला था कि फौजी मर जाए तो कुत्ता भी उनके कुत्ता भी नहीं जाता, मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। ये चीफ मिनिस्टर की केरला की शहीद के घर जाने के लिए ये स्टेटमेंट थी। उसको जब पत्रकारों ने घेर का आप क्यों नहीं गए, शहीद हो गया, कैप्टन था, लड़ाई में शहीद हुआ जेएंड के, तब ये स्टेटमेंट थी। आज जेएंड के अंदर हो गए, ये मोदी को घेरने के लिए ये बोलेंगे, वो इनके खिलाफ बोलेंगे, वो इनके खिलाफ बोलेंगे। हम तो पॉलिटिशियन नहीं है, ये पॉलिटिकल भाषा है। लेकिन ये पॉलिटिकल भाषा सोच समझ के बोलनी चाहिए। देश के बारे में सोच समझ, क्या सच्चाई जांच करो फिर बोलो, सच्चा है तो बोलो, लेकिन ऐसे ही बोल देना। लेकिन मोदी जी तो सेना के बारे में सोचते हैं ना। हाँ सोचते हैं, काफी खुद सोचते हैं। जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी यूपीए के अंदर, आपको मालूम है क्या क्या उनकी सिफारिशें थी। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिलते थे, बढ़िया पिस्टल नहीं थे, बढ़िया राइफल नहीं थे, बढ़िया जूते नहीं थे, बढ़िया कपड़े नहीं थे, बढ़िया खाना नहीं था। ये सारा काम तो मोदी जी ने किया है। लेकिन मोदी जी की कमी है कि हम भी वहीं थे। आज जो फौज में बॉर्डर पे हैं, जहाँ मोदी जी जाकर होली दिवाली मनाते हैं, वो ये भूल गए कि हम मोदी जी यहाँ से आपके आधा किलोमीटर दूर बैठे हैं, हम भी कभी उसी बॉर्डर पर थे, उसी बॉर्डर पर उस वातावरण में नौकरी करी है, देश की सेवा करी है। इतना आकर तो उनको सोचना चाहिए, वो नहीं सोच रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है। क्या पता मन में रण बना रहे हो। नहीं, मन में रण नहीं बना रहे हैं, उसको बताया गड़बड़ हो ही है। रिपोर्ट भी जा चुकी है, मीटिंग भी हो चुकी है, कमेटी भी बैठ चुकी है। सीजीए की कमेटी में पार्लियामेंट में रखा गया कि आर्मी ऑफिसर डिसेबिलिटी पेंशन झूठी ले रहे हैं। 44 से 48% आर्मी ऑफिसर डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, जो पीस में बैठे रहते हैं सेना भवन में। और आर्मी के डॉक्टर 55% से ज़्यादा। और जो आदमी लद्दाख में, माइनस में, सियाचिन में, कारगिल में, जैसलमेर में, बाड़मेर में, कच्छ में, वो तो 18% है डिसेबल, 15 से 18% है। जीएसयू जवान तो वहाँ रहते हैं। तो ये कमी की रिपोर्ट तो गई है उस पर बैठी हुई। उसको ये भी मालूम है पेंशन घटा दी है, विधवा की पेंशन घटा दी, डिसेबिलिटी की घटवा दी, और ऑफिसर की डिसेबिलिटी 4 गुना बढ़ा दी। इतना तो नहीं है जो पॉलिटिक्स करता है, इतनी बड़ी चीज़ है जो इतने बड़े देश को उससे कोई बात छिपी हुई हो। रिपोर्ट तो सारी है। अब समस्या क्या है कि 100 में से 40% ऑफिसर भ्रष्ट हैं। 40% ऑफिसर को डिसिप्लिन एक्शन लेने के लिए 56 इंच का सीना वहाँ चाहिए, लेकिन 40% ऑफिसर पर एक्शन लेने की हिम्मत कोई भी गवर्नमेंट वाला रखेगी नहीं, वो भी आर्मी के खिलाफ। उनको ये सता रहा है। अब जब देखिए दर्शकों, एक तरफ जो वर्तमान में सैनिक हैं उनकी भी लगातार शहादतें होती जा रही है, और पूर्व सैनिक या धरने पे बैठे हैं। 10 साल से कुछ धरने चल रहे हैं पूर्व सैनिकों के। और हमारी सेना फिर भी बहुत मजबूत है, सेना हमारी बहुत मजबूत है। लेकिन एक बार सेना को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को लोगों से मिलना भी चाहिए, सैनिकों से मिलना भी चाहिए, उनकी और तकलीफ़ों को भी जानना चाहिए, ताकि सेना को और ज़्यादा मजबूती मिले। धन्यवाद।